आतंकवादी, देश के दुश्मन, ढोंगी और पाखंडी। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर जाने क्या कुछ बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंटरव्यू के दौरान बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर निशाना साधा है। मौर्य से जब शास्त्री से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। सपा नेता मौर्य से पूछा गया कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के आह्वान पर उनका क्या कहना है। इस पर मौर्य ने कहा, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। जो संविधान विरोधी बयान करते हैं वो आतंकवादी है, देश के दुश्मन है, ढोंगी और पाखंडी है। वो देश के न राष्ट्रपति हैं, न प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनके बयान का कोई मायने नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू के दौरान बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर निशाना साधा है। मौर्य से जब शास्त्री से जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। सपा नेता मौर्य से पूछा गया कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के आह्वान पर उनका क्या कहना है। इस पर मौर्य ने कहा, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। जो संविधान विरोधी बयान करते हैं वो आतंकवादी है, देश के दुश्मन है, ढोंगी और पाखंडी है। वो देश के न राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है। इसलिए उनके बयान का कोई मायने नहीं होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू धर्म खतरे में है वाली बात पर मौर्य ने यह कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौर्य सवालों का जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा है कि जो हिंदू धर्म है वो खतरे में है। उधर मौलाना लोग भी कह रहे हैं कि हमको डराने की कोशिश की जा रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या चुनाव से जुड़ा है? क्यों हिंदू धर्म अब खतरे में दिखाई दे रहा है? जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री योगी जी, तमाम प्रदेशों में मुख्यमंत्री भाजपा के, इनके रहते अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो हम तो कहते हैं कि सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री अपने अपने पद से छोड़ कर के बाबा को अपना पूरा अधिकार दे दें। वही अगर धर्म के ठेकेदार हैं, वही सब ठीक करेंगे तो शंकराचार्य को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सभी धर्माचार्यों को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। सभी जाकर के जो नए बाबा उदय हुए तथाकथित बाबा, उनकी शरण में चला जाना चाहिए। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ कर के जमीन पे आएं और साथ ही साथ देश को अंधेरे में ले जाने की कोशिश न करें, संविधान विरोधी बात न करें। कौन है बाबा बागेश्वर, जिन्हें लेकर आया स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान? बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी का दरबार लगाते हैं। उनके दरबार में चमत्कार होने के दावे किए जाते हैं। शास्त्री कथावाचक भी है और विदेशों में भी इस सिलसिले में उनका जाना होता है। हाल में उनके खिलाफ पुलिस शिकायत भी दर्ज हुई थी, जिसके बाद वह मुख्यधारा की मीडिया की सुर्खियों में आ गए। शास्त्री को लेकर देश में दो धड़े देखे जा रहे हैं। एक उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है और दूसरा धड़ा उनका विरोध कर रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शॉर्ट नेम बाबा बागेश्वर के नाम से भी जाना जा रहा है। वह अक्सर अपने संबोधनों में सनातन धर्म के लिए समर्पित दिखते हैं। रामचरितमानस को लेकर फिर से क्या बोले मौर्य? इंटरव्यू के दौरान मौर्य ने रामचरितमानस पर उनकी विवादित टिप्पणी और राजनीति से जुड़े कई सवालों को लेकर जवाब दिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि या तो रामचरितमानस पर बैन लगे या उसकी विवादित चौपाइयों को हटा दिया जाए। मौर्य के बयान को लेकर जब उनसे पूछा गया कि जब आप ऐसी मांग करते हैं कि एक धार्मिक ग्रंथ पर रोक लगे, उसके अंश को हटाया जाए, आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते? जवाब में मौर्य ने कहा, सही बात तो यह है कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मेरा मकसद किसी की आस्था पर चोट पहुंचाना नहीं है, किसी के आराध्य देव पर तंज कसना नहीं है। तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस में चौपाई के कुछ अंश जिससे देश के 97% लोगों का अपमान होता है, उनके लिए गाली समान है। कहीं नीच कहा गया है, कहीं पीटने का पात्र बताया गया है और कहीं पर सम्मान न देने की बात कही गई है। धर्म, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकती है। किसी भी धर्म को किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। जो कल्याण की बात करता है, कल्याण करने वाला किसी के अपशकुन, किसी को अपशब्दक, किसी को गाली देना, हम समझते हैं ये धर्म नहीं है।